आज राजधानी लखनऊ में लोक दल पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। आयोजन के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने देश को केवल बेरोजगारी, महंगाई और लोगों के बीच जातिगत मतभेद पैदा करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार केवल अडानी अंबानी के खजाने को भरने का काम कर रही है और इन सभी से छुटकारा दिलाने के लिए लोक दल पार्टी तीसरे मोर्चे का गठन करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेगी। देश के जो हालात हैं और प्रदेश के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। चाहे केंद्र सरकार हो, पूरी तरह से देश में को बर्बाद कर रही है। उत्तर प्रदेश के हालात और भी बर्बाद हैं। आज 140 करोड़ का देश, जो किसी ज़माने में भारतीय जनता पार्टी कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज पेट्रोल के दाम सब आपके सामने हैं, कहाँ हैं, डीजल के दाम आपके सामने हैं, रसोई गैस का दाम कहाँ पहुँच गया, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल पहुँच चुका है कई राज्यों में। तो आज जो हालात है, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, चाहे आपके जो सबसे बड़ी समस्या आज है बेरोज़गारी। बड़ी बड़ी बातें हुई जब मज़दूर पलायन करके आए कि ये मिलेगा, मज़दूरों का कुछ होगा, मज़दूरों का भला होगा, लेकिन मज़दूर भी वापस अपने वहीं पहुंच गए जहां से वो आए थे। कहीं बम्बई से आए थे, कहीं हैदराबाद से आए थे। कुछ भी नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में कोई रोज़गार सृजन नहीं हुआ और मज़दूर वापस चले गए। ये ज़रूर हुआ कि उत्तर प्रदेश में नौटंकी ज़रूर हुई कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर बहुत बड़े रोज़गार दे रहे हैं। नौटंकी ज़रूर हुई, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। कोई कहीं जाके कुछ कर रहा है। तो गाँव के जो किसानों के हालात हैं ये इसलिए हैं कि अगर देखा जाए तो 2000 रुपये से भी कम किसान के परिवार को मिल रहे हैं, जहाँ 5 लोगों का, 4 लोगों का परिवार है। तो इतने उस रुपये में किसान का परिवार का गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए उसके बच्चे शहर में जाके कोई छोले भटूरे बेच लेता है, कोई टैक्सी चला लेता है। हालात यहाँ आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से किसानों को फसल का दाम चाहिए। गांव को जितना विकास का पैसा जाता है, पहले राजीव गांधी कहते थे तब भी खाया जाता था, आज भी कोई गाँव तक पैसा नहीं पहुँचता, सिर्फ सरकारी कागजों में ही चलता है। नीतियाँ बनती हैं, लखनऊ में बैठ के बनती हैं, दिल्ली में बैठ के बनती हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। धरातल पर गाँवों का विकास शून्य के बराबर है, कोई खास नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि लोगों ने अपने हाथ में स्मार्टफोन थोड़े बहुत ले लिए हैं और वो बेचारे कहीं से, चाहे वो खाना ना खाएं बच्चे, आजकल वो थोड़ा बहुत फेसबुक और उसको करते रहते हैं, लेकिन अगर उससे विकास को विकास नहीं कहा जा सकता। ये कोई विकास नहीं है। गांव का विकास तब होता है जब गांव में रोज़गार सजे। तो गांव के नौजवान को नौकरी के लिए गांव छोड़ कर ना जाना पड़े। लेकिन गांवों के तो छोड़िए, शहर के हालात ऐसे हैं कि लखनऊ में भी रोज़गार की हालत नहीं है और लखनऊ के लोगों को भी कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो हो चुका हिंदू राम मंदिर के नाम पर हो चुका, अब जातियों पर आ गए। थोड़े दिन बाद गोत्रों में भी आ जाएंगे कि गोत्रों के नाम पर भी मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। तो ये तो जाति, जब मुद्दे खत्म हो जाते हैं तो धर्म, जाति और गोत्र पर आ जाती है। तो सरकारों की औकात ये रह गई है कि आज जातियों के नाम पे चले, विकास के नाम पे कि किसान का भला हो तो उसमें सारी जातियां हों, नौजवान को नौकरी मिले तो सभी जातियों को मिले। वो मुद्दा नहीं है सरकार का। इस पर आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक को ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार जातियों के नाम पर और धर्म के नाम पर बनाई जाती हो, ऐसे देशद्रोहियों से पब्लिक को दूर रहना चाहिए। हम इनको देशद्रोही कहते हैं जो धर्म के नाम पर और जातियों के नाम पर समाज को बांटते हैं। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस पे ऐसे लगाएंगे कि कोई धर्म के नाम पे सम्मेलन करे, कोई जातियों के नाम पे सम्मेलन करे, नहीं होना चाहिए। आप जातियों के लिए विकास कर सकते हैं, आप धर्म के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन उसके नाम पे समाज को बांट नहीं सकते। आप समाज को बाइफरफिकेट नहीं कर सकते जातियों का नाम लेकर और धर्म का नाम लेकर। फर्जी वेंटिलेटर प्रधानमंत्री राहत कोष से सप्लाई किए गए। वो कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो 15 लाख का सूट मोदी जी का खरीदती थी, उनकी कंपनियाँ हैं। गुजरात की अहमदाबाद। और इसमें उत्तर प्रदेश में 2 तरह की पार्टी लड़ती है। एक भारतीय जनता पार्टी स्वयं लड़ती है, एक भारतीय जनता पार्टी की बी टीमें लड़ती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, जिसको लोग कहते हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये वो पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई के दबाव में सरकार की हाँ में हाँ मिलाती हैं। जब विपक्ष में होती हैं तो थोड़ा बहुत दिखाने को विरोध करती हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि इनकी सरकारें पहले रहीं। ना बेरोजगारी का हाल हो, महंगाई का हाल हो, भ्रष्टाचार का हाल हो, कोई बेहतर नहीं था। अगर इतना ही बेहतर था तो जनता को समाजवादी पार्टी की सरकार हटाने की ज़रूरत क्या थी? चाहे अखिलेश सरकार जो 5 साल चली, उसने भी बर्बाद करी थी। हमें याद पड़ता है कि कुछ नौकरियां निकली थी सरकारी सफाई कर्मचारियों की, तो उसमें पीएचडी करे हुए नौजवान जो है वहाँ नौकरियों में इंटरव्यू और वो भाग लेते थे। तो चाहे बेरोजगारी का आलम हो, चाहे गाँवों के हालात हों, उस समय भी बड़ी बड़ी बातें, एक्सप्रेस वे और पता नहीं क्या क्या बातें करी जाती थी, लेकिन धरातल पर ना एक्सप्रेस वे था ना कुछ था। जो भी कुछ था, मतलब एक्सप्रेस वे हो सकता है था, लेकिन गांवों तक तो कुछ नहीं पहुंचा, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिला। वही जो आज भाजपा का हाल है, उतना ही अखिलेश का हाल था। तो आज देश को एक नए विकल्प की ज़रूरत है, प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को खासतौर से, क्योंकि देश का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। भाजपा की बी टीम, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भाजपा स्वयं हो,
उनके मुकाबले एक तीसरे विकल्प की ज़रूरत है, जिसके लिए लोकदल उत्तर प्रदेश में एक विकल्प देने का काम करेगा। लोकदल गाँवों की पार्टी है, देहात की पार्टी है। वो गांव जहां 70% जो उत्तर प्रदेश रहता है वो गांवों में रहता है। वो किसान जो पिछले 6 महीने से ज़्यादा वहां पे बॉर्डर पे बैठा हुआ है और अपना हक मांग रहा है, जिसको 3 काले कानून बनाकर उनका हक समाप्त किया जा रहा है। और सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, पूरी तरह निरंकुश, एक तरह से वैसे कहेंगे एक तरह से हिटलरशाही पूरी लागू हो चुकी है। सरकार कुछ सुनने को, पीछे हटने को तैयार नहीं है। अडानी अंबानी की ये सरकार, उनके हक में, अडानी अंबानी के हक में की संपत्ति 75 करोड़ रुपये घंटा बढ़ रही है। इस कोरोना काल में सबकी संपत्तियां खत्म हो गई, लेकिन अडानी की संपत्ति 75 करोड़ रुपए घंटा बढ़ रही है। अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है। किसान गरीब होता जा रहा है, नौजवान बर्बाद होता जा रहा है, लेकिन अडानी अंबानी और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस भी हर प्रदेश के और देश के हर शहर में खुलते जा रहे हैं। ये जो पैसे की कॉरपोरेट राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो मोदी और अमित शाह की, ये जो एक गुजरात की एक गुजरात मॉडल है, ये देश में बहुत चल चुका है। अब उत्तर प्रदेश को इस गुजरात मॉडल से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि इस गुजरात मॉडल ने देश को बर्बाद कर दिया, इस गुजरात मॉडल ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। तो आज चाहे भाजपा की बी टीम से लड़ने की बात हो, चाहे भाजपा से स्वयं की बात हो, उत्तर प्रदेश को एक नए विकल्प की ज़रूरत है। क्योंकि भाजपा और सपा जो कहते हैं एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तुम हिंदू करो, हम मुसलमान करेंगे। देश का विकास ना उन्होंने करना है, प्रदेश का विकास ना इन्होंने करना है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने का काम करते हैं और उनके पास कोई कुछ नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। एक ऑस्ट्रेलिया से हमारे अखिलेश जी पढ़ के आए हैं, और एक और पार्टी चौधरी अजीत सिंह जी के बेटे हैं, वो भी कहीं अमेरिका में पैदा हुए, बाहर से आए हैं। देश के किसानों को नहीं जानते, गाँवों को नहीं जानते, लेकिन बातें सब किसानों की, गाँव गरीब की कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार में आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लोग, चौधरी साहब कहते थे अजीत सिंह जी के लिए कि मेरा बेटा अमेरिका में पला बड़ा है, वो देश के किसानों को नहीं जानता, उसे राजनीति में मत लाना। तो जिस तरह के ये जो बी टीमें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की और भाजपा चल रही है, इसके खिलाफ, इसके एक विकल्प देने का काम लोकदल करेगा उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर। और उसके लिए जो अन्य दल हैं उनसे भी बात होगी, और अगर कोई आना चाहेगा, समान नीति पर बात होगी तो उनसे बात करी जा सकती है, इसमें कोई परहेज़ नहीं है। भाजपा और भाजपा की बी टीम को हटाए बिना उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, और जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव ही नहीं है। देश की राजनीति की दिशा बदलेगी नहीं। गाँव के हालात ऐसे हैं, सरकार बदलती है, अधिकारी बदल जाते हैं, नेता बदल जाते हैं, गांव को कुछ नहीं मिलता। गांव वहाँ भी, किसान पहले भी परेशान था, किसान आज भी परेशान है, किसान आगे भी परेशान रहेगा। और किसान को चाहिए क्या? उसको उसकी फसल का दाम चाहिए कि महंगाई के हिसाब से देते हैं। क्या समाजवादी पार्टी ये तय करेगी कि जैसे जैसे रफ्तार में महंगाई बढ़ेगी किसान की फसल का दाम बढ़ेगा, जो एमएसपी है उसको मिलेगा? समाजवादी पार्टी तब तक किसान आंदोलन में भी नहीं पहुंची है वहाँ पर जहाँ पर पहुँचना चाहिए। तो सवाल है कि क्या एमएसपी की मांग किसान कोई गलत कर रहा है? उसका हक बनता है कि भाई जैसे हर सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह हर वर्ष बढ़ती है, डीए बढ़ता है, वो बढ़ता है, तो किसान का फसल का